हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं को जानने वाले हैं। इसका बेहतरीन से पूरा बेसिक डिटेल को जानेंगे। बेसिक डिटेल जानना क्यों ज़रूरी है? आप अगर कोई मकान बनाते हैं तो उसका अगर आप लोग बेसिक बेस अगर मजबूत नहीं कीजिएगा तो मकान आपका गिर जाएगा। इसलिए आप लोग को पहले आपको बेसिक जो चीज़ है उसको पहला चैप्टर शुरू करने से पहले बेसिक चीज़ को आपको जानना पड़ेगा। अगर आप लोग बेसिक चीज़ नहीं जानिएगा तो आपको चैप्टर में जो दिया हुआ है वो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो बेस आपको बहुत मजबूत करना होगा। बेस मजबूत करने के लिए आपको पूरा गहराई में जाना होगा, जो एक्चुअल में ये मैथ बना क्यों और क्या इसका पूरा रीज़न है। तो हम लोग जानेंगे। पहला चैप्टर जो है हम लोग का भाग जो है पहला चैप्टर क्या बोलता है वास्तविक संख्याएं, उसको हम लोग बेहतरीन से आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो उसका पहला टॉपिक है हम लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का परिचय। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग सिर्फ जान रहे हैं जो होता क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं पहले, तो शुरुआत करते हैं। चलिए, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का वास्तविक संख्याएं। क्या है सर जी? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। इंग्लिश में उसको बोलते हैं रियल नंबर। हम लोग जानेंगे इसमें, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पे जो सबसे पहला है हम लोग का प्राकृत संख्याएं। उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। बहुत बार एग्जाम में लिखता है क्वेश्चन, जो प्राकृत संख्या को किससे डिनोट किया जाता है, किससे व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है सर जी? एन से व्यक्त किया जाता है ना। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। बोलेगा पूर्ण संख्या वोल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, तो डब्ल्यू से। तो ये वोल है, ये आसानी हो जाएगा। मगर बोलेगा, अगर ज्यादातर एग्जामिनर चालाक होता है, आपको फंसाने की कोशिश करेगा। तो बोलेगा पूर्णांक को किससे डिनोट किया जाता है, तो किससे डिनोट किया जाता है सर जी? सब जेड से डिनोट किया जाता है। परिमेय संख्या को किससे किया जाता है? आपको भी नहीं पता होगा। आप सोचिएगा परिमेय संख्या को इंग्लिश में आर बोलते हैं, तो शायद आर से होगा, मगर ये किससे होता है डिनोट? क्यू से होता है। और परिमेय संख्या किससे डिनोट किया जाता है गुरुजी? तो इसका है हम लोग का क्यू सी। वास्तविक संख्या रियल नंबर, ये टोटल क्या है? वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो प्राकृत संख्या होता क्या है। तो देखिए, बच्चा को अगर आप बोलिएगा जो नंबर सुनाइए, तो वो बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7। जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 जाता है इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाता है। कहां तक जाता है गुरुजी साहब? अनंत तक जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, पहाड़ा हम लोग का 1 2 3 4 5 6 बोलता है, मगर जब जीरो लग जाता है ना, 0 1 2 3 4 5, ये इन्फिनिटी तक जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या, मतलब पूरा हो गया संख्या, है ना। वो जीरो से स्टार्ट होता है। तो ज्यादातर आदमी ये बोलता है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया हम लोग का प्राकृत संख्या, नेचुरल, अपने आप निकल जाता है 1 2 3 4 5 6 7। मगर जब जीरो लग जाता है तो ये क्या हो जाता है? पूर्ण बन जाता है। इसलिए इसका नाम भी है पूर्ण संख्या, वोल नंबर। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद है ये वाला टॉपिक समझ में आ रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक को हम लोग किससे डिनोट करते हैं सर जी? सब जेड से। पूर्णांक वो होता है जो माइनस धनात्मक वाला और ऋणात्मक वाला दोनों होता है। जैसे आप मानिए यहाँ पे जीरो है, 1 2 3 4 5, ये चलते रहेगा इन्फिनिटी तक, है ना। यहाँ -1 -2 -3 -4। अब होता क्या था, पहले हम लोग पूर्णांक का जरूरत क्यों पड़ा हम लोग को? जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो जैसे किसी दुकानदार के पास में आप गए, आप 1 रुपया का सामान लिए और उसको पैसा नहीं दिए, बोले आप लिख लीजिएगा खाता पे, तो वो 1 रुपया लिख दिया। मान लीजिए आप 10 रुपया ले गए और 9 रुपया का सामान लिए, और वो बोला क्या, जैसे वो मान लीजिए 1 रुपया वो लिख लिया, अब 10 रुपया ले गए, आप 9 रुपया का सामान ले गए, 1 रुपया आपका रहा, तो वो उसके पास में खुला नहीं था, बोला बाद में आके लेने के लिए। फिर क्या हुआ, वो 1 लिख दिया। तो इससे होने लगा क्या, कंफ्यूजन होने लगा। तब क्या किया, जैसे आपको अगर वो पाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 1 लिखता था, मतलब +1, और अगर हमको आपको देना है तो यहाँ पे -1 लगने लगा। इसलिए हम लोग को पूर्णांक का जरूरत पड़ा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा है ये वाला टॉपिक आप लोग को बढ़िया से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या क्यों जरूरत पड़ा? जैसे मान लीजिए 4 गो टॉफी, एक एक आदमी बांट लेगा,
मगर 3.5 को टॉफी है, मतलब 2.5 को टॉफी है। मतलब किसी के पास में 2 को टॉफी है, किसी के पास में 4 को टॉफी है, किसी के पास में 5 को टॉफी है, किसी के पास में 2.5 को टॉफी भी तो हो सकता है, आधा आधा टूटा हुआ, 2.5 ये ले लिया, 2.5 वो ले लिया। तो मान लीजिए 4 को टॉफी है उसके पास में, 2.5 को टॉफी है, तो हम लोग क्या कहते हैं 2 और उसका आधा, है ना, 2 उसका आधा, तो ये क्या हो गया 2.5 को टॉफी हो गया। मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा मिटा दीजिए जरा। मतलब क्या, इसके पास टॉफी है कितना ये जानेंगे पहले हम लोग। तो 2 2 दूनी 4 1 5, मतलब 5/2 टॉफी है ना। 5 का आधा कितना हो गया हम लोग का 2.5, मतलब 2.5 टॉफी है इसके पास में टोटल। इसलिए हम लोग का परिमेय संख्या का यूज करना पड़ा। याद रखिएगा हमेशा जो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है गुरुजी साहब? P/Q के रूप में लिखा जाता है। परिमेय संख्या किस में लिखा जाता है? P/Q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान देने वाला बात है इसमें। जो परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या को हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पहले दोनों को समझेंगे। जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं सर जी साहब? हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। और जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या कहलाएगा सर जी साहब? अपरिमेय संख्या से संख्या। जैसे P/Q के रूप में आप 1/2, 4/8, या तो आप ये भी परिमेय संख्या दशमलव वाला, इसको उड़ाएंगे 10 आ जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा ना, मतलब 5/2 हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग P/Q के रूप में, जैसे आप लोग अपरिमेय संख्या क्या हो गया सर जी? √2, √5, ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। अब ये बात ध्यान से समझने वाला बात है, जो क्या बोलता है पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। क्या है? पाई अपरिमेय संख्या है, मगर पाई का जो मान है 22/7 वो परिमेय संख्या है। क्या है वो सर जी सब? परिमेय संख्या है। तो मोटा मोटी बात ये है, जो जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है, और जिसको नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या है। दूसरा बात क्या, जो दशमलव वाला भी परिमेय संख्या है, मगर याद रखिएगा हमेशा जो 1.3 4 5 6 जिंदगी मतलब चलते रहा, रुका नहीं, जैसे ये रुक गया तो ये परिमेय संख्या। जो नहीं रुकेगा वो अपरिमेय संख्या है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को ये वाला पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या कहलाता है, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब सबसे पहले दूसरा बात है जो इसमें बच्चा बहुत ज्यादा फंसता है, किसमें? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, है ना। ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग पूरा बेसिक से जानेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ता है, मगर बहुत जरूरी है, बेस आपका मजबूत हो जाएगा तो आपको मैथ समझ में आ जाएगा। आज से ये सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा मैथ को हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है? 2 धनात्मक पूर्णांक A, B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ + R, ये वाला फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 10th में और पहला चैप्टर के लिए। और 0 बड़ा है या बराबर है R से और R बड़ा है B से, है ना, हमेशा याद रखिएगा। देखिए जैसे आपको दिया, कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं आपको हम लोग, है ना, तो यहाँ पे समझने वाला बात है। जैसे लिखा हुआ 21, ठीक है, 4 में 1 गया तो बचा 3 और ये तो खत्म हो गया। ये 5 तिहाई 15, बचा कितना सर जी हम लोग का? 1, 4 पंचे 20, बचा कितना हम लोग का? 4। मगर देखिए ये शुरू वाला छोटा है और बाद अंदर वाला बड़ा है। अगर बाहर वाला बड़ा होगा शुरू वाला और अंदर वाला छोटा होगा, कैसे बनेगा? तो आप लोग क्या कीजिएगा, हमेशा 0 से गुना कर दीजिएगा। 6 × 0 0 और बचेगा कितना सर जी? 5। इस तरह भागा भी आप लोग बना सकते हैं। अब हम लोग इस टॉपिक में जो मेन बात है उसको जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग का सबसे पहले ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं सर जी? भाज्य। और इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं भागफल, और इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। ठीक है, भाज्य, भाजक,
भागफल शेषफल। तो होता क्या है फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग का, थोड़ा समझने वाला बात है। भाजक बराबर, ये समझिएगा हम लोग यहाँ पे, जो भाजक बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल तो हम लोग जान रहे हैं ये फॉर्मूला निकला कैसे, वही जान रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है हम लोग का गुरुजी, जो जैसे भाज्य है, भाज्य को हम लोग क्या बोलते हैं गुरुजी सब, भाजक को हम लोग बोलते हैं ए बराबर, आप लोग देख भी पा रहे होंगे, ए बराबर मतलब भाज्य बराबर भाजक को हम लोग बोलते हैं बी। ठीक है, बी ओके एक सेकेंड, ठीक है, बी गुना क्यू है ना, मतलब भाज्य गुना भागफल। अब प्लस में शेषफल को हम लोग बोलते हैं सर जी सब आर, इसको भागफल को हम लोग क्या बोलते हैं क्यू। ठीक है, तो ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, यही तो है हम लोग का फॉर्मूला, हाँ या ना। और यहां पे हमेशा याद रखिएगा, जो शेषफल आएगा 0 तो वो हमेशा आर से बराबर या बड़ा होगा, ये होगा बराबर होगा, और आर क्या हमेशा बी से बड़ा होगा। तो ये हम लोग का समझने वाला बात है। तो ये फॉर्मूला का मतलब यही था हम लोग का, टोटल में समझ में आ गया होगा आप लोग को, उम्मीद है। अब हम लोग आ जाते हैं अगला टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हम लोग का, बस इसी को हम लोग आज समझेंगे बढ़िया से, जो परिमेय संख्या क्या है, और ये बेहतरीन से समझ लेंगे हम लोग, जो ये यूक्लिड विभाजन परिमेय का है क्या, इसको बेहतरीन समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ में, है ना, और आप लोग को 10th का पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।